हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 23 अगस्त। आज हम देखेंगे 23 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में किया जा रहा है। ठीक है, और मोदी जी यहाँ से रवाना हो चुके हैं क्योंकि ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है यह 22 से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की ओर रवाना हो गए हैं। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों? तो यह 5 देशों का एक समूह है जो उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में मैं बता दूं आपको। बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पांचों कंट्रीज जो हैं ये ब्रिक्स का सदस्य मेंबर हैं, या यूँ कहें हम कि इन्हीं देशों से मिलकर ब्रिक्स बना हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो यह 22 से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जो इसका 15th समिट आयोजित किया जा रहा है अभी साउथ अफ्रीका में, और इसकी थीम रखी गई है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जून 2006 में, और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 16 जून 2009 को। ठीक है, और नेक्स्ट साउथ अफ्रीका कब इसका मेंबर बना था? तो यह 2010 में बना था, और तभी से यह ब्रिक्स के रूप में जाने लगा, जबकि इससे पहले यह ब्रिक के रूप में जाना जाता था क्योंकि तब साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। अच्छा, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो यह शंघाई चाइना में है। तो इतने फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है आपके एग्जाम्स के लिए भी, और रिटर्न जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं मेंस टाइप, उनमें उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख अन्य शिखर सम्मेलनों को। G7 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फिजी में आयोजित किया गया था। नाटो सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। इन प्रमुख शिखर सम्मेलनों को भी आप याद रखिएगा साथ ही साथ। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। हाल ही में कौन वायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किरण मणि। डिजिटल व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में वायकॉम 18 ने गूगल के एक अनुभवी कार्यकारी किरण मणि को नए सीईओ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, मणि का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड और व्यापक अनुभव उन्हें वायकॉम 18 के डिजिटल प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। तो कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं किरण मणि। वायकॉम 18 की बात करें तो यह पैरामाउंट 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पैरामाउंट पिक्चर्स और नेटवर्क 18 ग्रुप के बीच भारत में एक 50-50 संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी नवंबर 2007 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ को। टेस्ला मोटर्स के वर्तमान सीईओ कौन है? तो यह एलन मस्क हैं। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के सीईओ कौन है? तो यह अक्षय मुंद्रा है। ई कॉमर्स कंपनी वेबसाइट पेटीएम के सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जी हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है दोस्तों? तो यह एडम मैसोरी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों कैनरा बैंक के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय बैंक क्षेत्र के अग्रणी बैंक केनरा बैंक ने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह कदम केनरा बैंक को नवाचार के मामले में सबसे आगे रखता है। केनरा डिजिटल रुपया ऐप का नाम का यह ऐप भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। जान लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन है इसके विजय श्रीरंगम और एमडी सीईओ कौन है, तो यह है के सत्यनारायण राजू। चलिए देख लेते हैं प्रमुख ऐप एवं पोर्टल्स को जो 2023 में बनाए गए। ठीक है, दोस्त ऐप किससे संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें समस्त सरकारी योजनाओं, इमरजेंसी सेवाओं और नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में एक सिंगल विंडो ऐप प्रदान करता है, जिसपे सारी जो जानकारियां होती हैं वह नागरिक तक पहुंचाई जाती हैं। नेक्स्ट है राजमार्ग यात्रा ऐप। तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नंदी पोर्टल पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैंपियन 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैंपियन 2.0 किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से। ठीक है, में एसबीआई ने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है, तो यह की है दोस्तों 4 डायरेक्टर्स की। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केतन शिवजी विकम से मृगांक मधुकर प्रांजपे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत को बैंक के केंद्रीय मंडल में डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्त कर दिया है। उन्हें 26 जून 2023 से 25 जून 2026 के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, 4 लोगों को डायरेक्टर्स के रूप में एसबीआई ने नियुक्त कर दिया है। जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और इसकी टैगलाइन क्या है बैंक की, तो यह हर भारतीय के लिए बैंकर टैगलाइन है। ठीक है, एसबीआई की टैगलाइन क्या है, हर भारतीय के लिए बैंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 20 से 24 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो सीवी के द्वारा। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, विश्व जल सप्ताह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो 1991 से हर साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम 20 से 24 अगस्त तक वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संकट के लिए समाधान विकसित करना है। ठीक है, यानी इसमें विशेष रूप से जल संकट के बारे में बात की जाती है और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए नए नए उपचारों का विकास किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देख लेते हैं अगस्त में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवसों को। 10 अगस्त को क्या होता है, विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को क्या होता है, तो यह होता है सद्भावना दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सद्भावना दिवस किसके लिए मनाया जाता है, तो यह राजीव गांधी के जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीत लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रजत पदक। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने रजत पदक जीत लिया है। ये जो आप छोटा सा बच्चा देख रहे हैं यही है श्री राम। ठीक है,
बौद्धिक कौशल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में तिरुपति की चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने प्रतिष्ठित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज यानी सिमोक में रजत पदक जीत लिया है। इस विलक्षण उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है और साथ ही साथ पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह है श्री चान चुन सिंह। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सिमोक में किसने रजत पदक जीत लिया है? तो यह जीता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने। चलिए देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को। डच नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर जयिता गुप्ता को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ललिता नटराजन को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है उड़ीसा राज्य के गंजम जिला को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनो एंड एंजेला रॉडेल को। ठीक है, किस लिए, किस नोवेल के लिए? तो यह टाइम शेंटल नोबल के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी बहुत पूछा जाता है, तो इन दो पुरस्कारों को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बना लिया है। दोस्तों, ये नेशनल आइकन का काम क्या होता है? जैसे चुनाव आयोग ने अगर सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में बनाया है, तो इससे क्या मतलब, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सचिन तेंदुलकर अगले चुनावों तक ये जो है क्या करेंगे, जनता को चुनावों के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, उनके मतदाता अधिकारों के बारे में, उन्हें मतदान करने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देंगे, ताकि वो एक जागरूक नागरिक बन सकें और जागरूक मतदाता के रूप में अपना मत जो है या वोट जो है वो सही से इस्तेमाल कर सकें। ये है सचिन तेंदुलकर, इन्हें तो सब पहचानते ही हैं, इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तेंदुलकर और चुनाव पैनल के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत सचिन तेंदुलकर 3 साल के समझौते के तहत मतदाता जागरूकता फैलाएंगे। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बना लिया है। देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, शालू जिंदल को। ये है शालू जिंदल, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में अवार्ड लेती हुई। प्रसिद्ध परोपकारी और JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष शालू जिंदल को प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें बहुआयामी टिकाऊ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वंचितों और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए रिकॉग्निशन दी गई है। ठीक है, और इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, शालू जिंदल। चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक को। ठीक है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? रिबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर ऑफ इंडिया फ्रीडम। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? पैटरसन जोसेफा को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह ललिता नटराजन को दिया गया है। इसमें गांधी शांति पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य बनी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राधिका मदान। ये है राधिका मदान, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में एक्ट्रेस राधिका मदान जूरी पैनल का हिस्सा बन गई हैं। 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करेंगे।
जैसा कि टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी द्वारा चुना गया है। यह समारोह 15 जनवरी 2024 को फॉक्स पर प्रसारित किया जाएगा। तो ये है राधिका मदान जो बन गई हैं जूरी मेंबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल कुमार जैन। ठीक है, अनिल कुमार जैन बन गए हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की निदेशक कौन है? तो यह है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में कौन बीपीसीएल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। ठीक है, और ये है राहुल द्रविड़ जिन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक भारत पेट्रोलियम ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। यह विश्वसनीय साझेदारी, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो राहुल द्रविड़ को बना दिया गया है बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें भारत पेट्रोलियम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो यह है जी कृष्ण कुमार। दोस्तों देख लेते हैं अब 22 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, उसके बाद हम देखेंगे अपने आज के प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं ऑलराउंडर रिवीजन को। हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? स्पेन देश ने। हाल ही में किस सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना लॉन्च की है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स मिला है? 5 भारतीय युवाओं को। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो अनाहत सिंह ने जीत लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने सबसे लंबे समय तक स्कॉर्पियन सबमरीन की तैनाती का रिकॉर्ड बना लिया है? आईएनएस वगीर ने। ओहरीड झील जो हाल ही में खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात को। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है? थरमन षणमुगरत्नम ने कर लिया है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इनके साथ ही 2 और लोगों को दिया गया है जो चीन के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसके चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो यह दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।